हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ाबेट कोचिंग सेंटर में। आज तारीख है आपका 7 जनवरी 2026 से आपके जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इससे हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाएगी इस चैनल पर तो नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में NRAI का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा कली केस, यानी आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कली केस जो है ये NRI के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के और किस देश के बीच हरीमो शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ है? सिंगापुर, मलेशिया, USA, थाईलैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया के बीच ये आपका हरीमो शक्ति का का आयोजन हुआ है। हरीमऊ शक्ति एक्सरसाइज जो है 2025 ये इंडिया, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है और 5 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में हुआ है। ये महाजन फील्ड में बीकानेर जो कि राजस्थान में पड़ता है। ये नेतृत्व इसका जो है डोगरा रेजिमेंट किया था। और गरुड़ शक्ति 2025 की बात करें तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच हुआ था और हिमाचल प्रदेश में यह आयोजन किया गया था, हिमाचल प्रदेश के बकलोह शहर में। अब यहाँ पर देखिए कुछ सैन्य अभ्यास दिए गए हैं। इस सैन्य अभ्यास को यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये सैन्य अभ्यास जो है ये आपके आगामी परीक्षाओं में या जो भी आपके वनडे एग्जाम के पेपर होंगे उसमें आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए सैन्य अभ्यास में आपका सबसे पहले दिया गया है संयुक्त सैन्य अभ्यास। ये आपका इधर संयुक्त सैन्य अभ्यास, और ये किस किस देश के बीच में हुआ था और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? देखिए ऑपरेशन जो त्रिशूल है ये भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित किया गया था। थार रेगिस्तान राजस्थान में आयोजित किया गया था। मालाबार 2025 क्वाड देशों के बीच में हुआ था और ये गुवाहाटी जो है अमेरिका में आयोजित हुआ था। उसके बाद मिस्र फ्रेंडशिप 2025 भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। ये कर्नाटक में बेलपारमी के स्थान पर हुआ था। गरुड़ 2025 भारत और फ्रांस के बीच में आयोजन हुआ था। ये जो आयोजन स्थल था ये फ्रांस में हुआ था। विनबैक्स ये भारत और वियतनाम जो कि हनोई में हुआ था। जयमैक्स एक्सरसाइज जो है ये आपका 2025 ये भारत और जापान के बीच हुआ था। जापान के पश्चिम में आयोजित किया गया था। पांचवा समुद्री शक्ति एक्सरसाइज 2025 में हुआ था। भारत और इंडोनेशिया के बीच ये आयोजन किया गया था। विशाखापत्तनम में जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है पहला इन रॉकेयन ये एक्सरसाइज 2025 ये भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में बुसान नौसैनिक बेस पर आयोजित किया गया था जो कि दक्षिण कोरिया में पड़ता है। चौथा ऑस्ट्रेलिक एक्सरसाइज 2025 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ता है, किया गया था और ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और ये पर्थ नामक स्थान पर। इंद्र 2025 का अभ्यास जो है ये भारत और रूस के बीच महाजन फील्ड फायरिंग रेंज ये बीकानेर में पड़ता है, राजस्थान के में पड़ता है। क्रॉस फॉक्स 2025 एक्सरसाइज जो है भारत और ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम भारत के पश्चिमी तट पर हुआ था। ये पैसिफिक रेंज XPR 2025 बहुराष्ट्रीय ये सिंगापुर में भारत का INS निद्रास शामिल हुआ। और फ्रीडम एज X 2025 दक्षिण कोरिया और अमेरिका और जापान ये तीन देश इसमें भाग लिए थे और ये दक्षिण कोरिया में आयोजन किया गया था।
सियाम भारत एक्सरसाइज 2025 जो है ये भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजन किया गया था, और थाईलैंड के पटाया शहर में ही इसका आयोजन किया गया था। जापान में जापाड यानी जापाड एक्सरसाइज जो है बहुराष्ट्रीय रूस और बेलारूस 21वीं युद्ध अभ्यास 2025 ये भारत और अमेरिका के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका और अलास्का में इसका आयोजन किया गया था, जो कि यूएसए में पड़ता है। ब्राइट स्टार 2025 ये बहुराष्ट्रीय थे, इसमें कई राष्ट्र शामिल थे, जो कि मिस्र में आयोजन किया गया था। और यहाँ पर आपका 14वां मैत्री अभ्यास ये आपका 2025 में आयोजन किया गया था, भारत और थाईलैंड के बीच में इसको आयोजित किया गया था। और उम्फाई जो कि मलेशिया में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। तो इसका जो है उद्घाटन जो है, चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, आप चारों ऑप्शन में देख सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। अब देखिए यहाँ पर अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में अर्थ शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया, जिसमें प्रमुख सहकारी क्षेत्र के डिजिटल सुधारों का शुभारंभ किया गया। मुख्य बिंदु इसके क्या रहे हैं? मुख्य बिंदु इसके शिखर सम्मेलन कृषि, पशुपालन, सहकारिता और संबंध क्षेत्रों पर केंद्रित है। और अमित शाह ने सारथी प्लेटफॉर्म के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ किया। ग्रामीण बैंक, सरकारी बैंकों को यूपीआई, एईपीएस और सीबीएस ई केवाईसी और ऋण उत्पत्ति उपकरणों तक पहुंच प्राप्त होती है। नई पहलों में सहकार टैक्सी और एक व्यापक सहकारी बीमा योजना शामिल है। अतिरिक्त जानकारी की बात देख लेते हैं। यहाँ पे सहकार जो सारथी है, ये नाबार्ड सहकारिता मंत्रालय का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाता है। इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, एईपीएस और सीबीएस और रियल टाइम ट्रैकिंग प्रदान करता है। नई शुरुआत डीजीकेसीसी और अभियान सारथी और वेबसाइट सारथी, सहकार शासन सूचकांक ईपीएस एस एसीएस और अनाज भंडारण अनुप्रयोग और शिक्षा सारथी और सारथी प्रौद्योगिकी मंच। सहकार टैक्सी जो है पायलट सहकारी सेवा टैक्सी सेवा है। 51,000 से अधिक ड्राइवर पहले से ही आपके पंजीकृत हो चुके हैं। और सहकारी बीमा योजना जो है जीवन साथी जीवन स्वास्थ्य कृषि दुर्घटना को कवर करता है। प्रति गांव जो है 3 बीमा अम्बेसडर नियुक्त करने की योजना है। हाल ही में भारत का अगला गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी परेड किस कर्तव्य पथ पर आयोजित होगा? तो ये आयोजन होगा आपका कर्तव्य पथ। लेते हैं स्थान जो यह 3 किलोमीटर लंबा मार्ग राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैला है और इसके दोनों ओर हरियाली व अन्य महत्वपूर्ण इमारतें हैं। नामकरण की बात कर लेते हैं। जो राजपथ है, इसका नामकरण के बारे में, ब्रिटिश काल में इसे किंग्सवे कहा जाता था। आज़ादी के बाद राजपथ और 2022 में कर्तव्य पथ कर दिया गया था। इसका अर्थ कर्तव्यों का मार्ग है। ऐतिहासिक महत्व, यह भारत के स्वतंत्र संग्राम से जुड़ा है और हर साल गणतंत्र दिवस परेड यहीं होता है, जिसमें जिसमें सेना के विभिन्न दस्ता और झांकियां शामिल होती हैं। सेंट्रल विस्टा परियोजना, इस मार्ग का पुनर्विकास सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जिसमें नए संसद भवन और नई सरकारी कार्यालयों का निर्माण शामिल है। प्रतीक, यह अब भारत के नागरिकों के कर्तव्य और सशक्तिकरण का प्रतीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी यहीं स्थापित है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इन सरकारी स्कूलों में प्रतिदिन अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
30 दिसंबर 2025 के उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों में पढ़ने को इस संस्कृति को मजबूत करने और मोबाइल सोशल मीडिया की लत को कम करने के लिए सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना रोजाना अनिवार्य कर दिया है। ये थे आज आके आपके 8 जनवरी से बनने वाले क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।